Assalamu alaikum students, hope you all fine. Today I will discuss grade 6 mathematics summer task. First come to instruction. Your work should be neat and clean and also write date on every page. Now open the page number 6. The question is write on the following numbers in words. हमने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है. फर्स्ट वन हमारे पास क्या है 545603. ठीक है, इस नंबर्स को हमने वर्ड में लिखना है. सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन कर लेंगे. इसको 1s 10 100 1000 10,000 एंड 100,000. तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 545,603. नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या है 245062. तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 245,062. नेक्स्ट हमारे पास है 8403,002. इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 8,403,002. नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या है 2034,005. इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million एंड 100 million. तो इसको वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 203,400,005. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 924,23015. इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे 92,423,015. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसको हम लोग इन क्वेश्चंस को हम लोग डिमैश रूल से फाइंड करेंगे. डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन. इस रूल के अकॉर्डिंग हमसे सबसे पहले डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 563 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 563. तो अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 563 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14,638. फिर 9 को हम लोग 563 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 5,067. फिर दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 19,705. सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी डिमैश रूल से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन हमारे पास क्या है 897 प्लस 263 मल्टीप्लाई बाय 23. तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 263 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6049. इसको जब हम 897 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6946. सिमिलरली आपने रिमेनिंग पार्ट्स डिमैश रूल से आपने सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव द मल्टीपल्स लेस देन 200 ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ 2 के मल्टीपल्स क्या हैं. 2 के मल्टीपल्स 2 के टेबल में आते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन. हमने ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 200 से लेस होंगे, मतलब 200 से लेस जो भी हैं वो मल्टीपल्स आ जाएंगे. फर्स्ट हमारे पास के 25. तो 25 के मल्टीपल्स लिखेंगे, जैसे 25 के टेबल में जो आते हैं, जैसे 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75, 25 4s are 100, 25 5s are 125, 25 6s are 150 एंड 25 7s are 175. बस यही 25 के मल्टीपल्स हैं जो कि 200 से लेस आते हैं. आगे जो भी मल्टीपल्स होंगे वो 200 से ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें कौन से चाहिए जो कि लेस देन 200 है. सिमिलरली आपने 16 के मल्टीपल्स लिखते हैं जो 16 के टेबल में आते हैं, जैसे 16 32 48, और आपने 200 से लेस लिखने हैं. 27 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 27 के टेबल में आते हैं, जैसे 27 54 81 अप टू सो ऑन लेस देन 200. नेक्स्ट हमारे पास क्या 32 के मल्टीपल्स लिखेंगे 32
1s are 32, 32, 2s are 64, 3s are 96, 4s are 128, 5s are 160 and 32 6 are 192। तो यही मल्टीपल 32 के हैं जो कि 200 से लेस है। आगे आपने 40 के मल्टीपल लिखने हैं, लाइक 40, 80, 120 अप टू सो ऑन लेस देन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। प्रॉपर्टीज ऑफ 0, सबसे पहले हम 0 की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है? इफ 0 इज एडिड टू एनी नंबर द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। इसका क्या नंबर है, क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है? इफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 zeros are 0, 6 zeros are 0, 8 zeros are 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज 0। अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 8 0, 0 डिवाइड बाय 10 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ 1 की क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द होल नंबर अनचेंज। इसका मतलब ये है कि 1 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर इटसेल्फ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 1s are 5, 6 1s are 6, 7 1s are 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द नंबर अनचेंज। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ही नंबर इटसेल्फ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर रिमेन्स अनचेंज इफ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका ये मतलब है अगर कोई से भी दो नेचुरल या होल नंबर लें तो उनका आंसर सेम आएगा अगर उनकी जगह भी चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस 12 आएगा, या 12 को पहले लिखें और 0 को बाद में लिखें तब भी हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स रिमेन अनचेंज इफ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप इज ऑल्टर्ड। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं तो उनकी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, यानी पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें, देन 3 को मल्टीप्लाई करें, या पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें और देन फर्स्ट को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 नंबर्स लिए हैं 2 3 एंड 7, तो पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूं और उसमें 7 ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, यानी 2 3 को ऐड किया 5 आया, प्लस 7 किया आंसर 12। अगर मैं इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दूं, पहले मैं 7 और 3 को ऐड कर लूं फिर उसमें 2 ऐड करूं तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है? 12 ही आता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ अ नेचुरल और होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेचुरल और होल नंबर द डिफरेंस में नॉट ऑलवेज बी अ नेचुरल और होल नंबर। इसका क्या मतलब है? अगर कोई से भी 2 नेचुरल नंबर हम लें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5। हम 12 को 7 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास -5 आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लार्ज वैल्यू क्या है? 12, और 12 के साथ क्या है? माइनस। तो हमेशा जो साइन हमारे पास लार्ज वैल्यू के साथ होता है वो लगता है, तो -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेचुरल और होल नंबर फ्रॉम अनदर इज नॉट द सेम इफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नेचुरल नंबर लूँ और उनकी आपस में मैं जगह चेंज करके सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर सेम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए 5 एंड 3, 5 में से मैंने 3 माइनस किया, आंसर 2 आया। लेकिन जब मैं इन दोनों की जगह आपस में चेंज करूंगी यानी 3 माइनस 5 तो आंसर क्या आएगा? -2, क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ हमारे पास क्या है? लार्ज वैल्यू, इसके साथ क्या है? माइनस, तो -2 आएगा। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम नहीं आएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल और होल नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर जीरो किसी भी नेचुरल या होल नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जीरो जो है वो 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, यानी 5 माइनस जीरो इज इक्वल टू 5, 6 माइनस जीरो इज इक्वल टू 6, 8 माइनस जीरो इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब ये है कि मैं कोई से भी दो होल नंबर लेती हूँ, उनका प्रोडक्ट लेती हूँ तो आंसर मेरे पास होल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं होल नंबर ले रही हूँ 2 and 3, 2 3s are 6, 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर, और इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर रिमेन्स अनचेंज इफ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका ये मतलब है कि अगर मैं दो होल नंबर ले रही हूँ, उनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर उनकी प्लेस भी चेंज कर दूँ तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दो होल नंबर ले रही हूँ अगेन 2 and 3, 2 3s are 6, और अगर मैं 3 और 2 की प्लेस चेंज कर लूँ 3 2s are 6, तो मेरे पास दोनों केसेस में आंसर सेम आया, और इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स टेकन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर इज अनचेंज इफ द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज ऑल्टर्ड। इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं तीन होल नंबर लूँ और उनकी ग्रुपिंग चेंज भी कर लूँ तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ 4 5 and 6, पहले मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 20, और अगर मैं 6 को उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 120। अगर मैं पहले लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ यानी 5 6 को, और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तभी मेरे पास आंसर 120 आएगा, यानी आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड जीरो इज जीरो, यानी किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 zeros are 0, 5 zeros are 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर द रिजल्ट इज नॉट नेसेसरी अ होल नंबर। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई से दो होल नंबर को आपस में डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर होल नंबर जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 4, मैं 2 को 4 से डिवाइड करती हूँ, मेरे पास आंसर 0.5 आता है, और 0.5 इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अ कोशेंट विच इज द नंबर इटसेल्फ। इसका ये मतलब है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो आंसर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4, 4 को 1 से डिवाइड करूंगी 4 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करूंगी 5 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर विल गिव 0 एज कोशेंट। अगर 0 को किसी भी हम होल नंबर से डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 5 0, 0 डिवाइड बाय 8 0। अभी जैसे हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, इसी तरह आपने पेज नंबर 14 and 15 भी करना है। टुडे टास्क इज कंप्लीट एंड मैसेज ऑफ डे इज एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे।